वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देखिए, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरा। देखिए, महादेव की कथा हम रोज़ आप लोग को थोड़ा थोड़ा भेजते हैं। शिव का नाम लेने से, शिव का कथा सुनने से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से कितना बड़ा पुण्य होता है। कथा देखिए पूरा सुना करिए, आधा मत सुनिए। अगर पूरा सुनेंगी तो आपके खाते में पुण्य जाएगा, अगर अधूरा सुनेंगी तो पुण्य की भागी नहीं बनेंगी। इसलिए कथा पूरा सुनना चाहिए, तब तो उसका रहस्य समझ में आएगा। शिव पुराण की ही कथा हम आप लोगों को कहानी टाइप में भेजते हैं। हमेशा देखिए, भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाते रहते हैं। अब पार्वती माता जिज्ञासु हैं, कथा सुनती रहती हैं, क्योंकि सती को कथा से कोई प्रेम नहीं था। जब एक दिन भगवान सती को कथा स्थल में ले गए थे महात्मा के, तो कहें इससे अच्छा है कि जल के मर जाते, इस उम्र हमारा कथा सुनने का। तो देखिए, कथा स्थल में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोली वही तरह हुआ। तो इसीलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व है। और कथा, जहाँ कथा होती हो, भगवान का नाम कीर्तन, वहाँ शब्द नहीं बोलना चाहिए। अब पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो पार्वती, हर कथा में अपने अपने पुनर्जन्म के कर्मानुसार लोग कथा सुनते हैं। जो बहुत अच्छे कर्म करके आते हैं, ऋषि साधु महात्मा संत होते हैं, तो वो अपना उनका मन लगता है अच्छे कर्म में। जो नहीं होते उनका कर्म अच्छे कर्म में नहीं लगता है। अब देखिए, अब वो पार्वती जी से कथा सुना रहे। देखो पार्वती, एक कथा हम आपको कहानी टाइप में सुना रहे हैं, तुम सुनो कि लोग दुनिया में कैसे कैसे कर्म करके मेरे पास आते हैं। तो एक ब्राह्मण थे, उनको एक बेटा था। बेटा उनका बहुत बहुत नालायक निकल गया था, कभी किसी का कहना सुनता ही नहीं था। चोरी करना, झूठ बोलना, सबको मारना, छोटे छोटे बच्चों को मार देना, ढकेल देना। उसके माँ बाप परेशान, क्योंकि उसके संगे उसके माँ बाप पुनर्जन्म में बुरा कर्म किए थे, तो वो लड़का बन के आया, उनके संगे बुरा कर्म कर रहा है। और कर, लेकिन अपने कर्म का फल तो सबको मिलेगा। कुछ दिन बीतते 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 बीत गया, तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़का अधेड़ होगा, उसका शादी। देखिए, अच्छे लड़की लड़का का शादी सब लोग करते हैं, बुरे का तो कोई करता ही नहीं है। अब पूरे गांव भर निंदा शिकायत, बहुत दुष्ट है, बहुत हरामी, सब निंदा शिकायत करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि देखिए, जब बुरे कर्म का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो भगवान भी नहीं उसको स्वीकार करते। अब एक दिन उसका पाप का घड़ा भर गया, उसके शरीर में पूरा कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया, एक जगह का बैठक हो गया, न खाना न पीना न सब कुछ, सब बड़ा परेशान हो गया। क्या हम करें तो क्या करें, कहाँ जाए, अपने बुरे कर्म, बहुत बुरा कर्म किए हैं, मेरा तो यही गति होना ही चाहिए, हम बहुत पाप किए हैं, अपने पाप का कर्म हम भोग रहे हैं। उसको यह पता नहीं था। वो जाए कि एक जंगल में बैठ गया, और बैठ गया, उसको यह भी पता नहीं था कि वो जंगल में उसके नीचे शिव जी का मंदिर है, शिव जी का शिवलिंग है। और वो पत्ता था जो ज़मीन से उठा उठा इसे फेंकते जाता था, और उसी जगह बगल में कहीं से पानी उसको मिल गया लोटा को, जल गिरता अनजाने में, और जल गिरता जाता था, गिरता जाता था। एक दिन करते करते उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो यमदूत आए, तो हाँ, शिव के दूत भी आए। जब शिव के दूत से यमराज के दूत से लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो कहें कि ये मेरा है, वो कहे मेरा है। तो कहें तुमको पता नहीं था कि भले ये गलत काम किया है, बहुत बुरा कर्म किया है, लेकिन ये हमेशा पत्ता तोड़ तोड़ के भगवान के ऊपर फेंकता था। देखिए, बगल में जल था, जल भी गिर गया। देखिए, जल का क्या महत्व है। एक लोटा जल सब समस्या का हल। भोलेनाथ को प्रेम से, श्रद्धा से, अपने घर से एक लोटा जल ले जाके चढ़े, भोलेनाथ खुश कर, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोले, गंगा जी बन जाती हैं। एक लोटा जल का कितनी बड़ा महत्व है। ये देखिए, अब तालाब हो या कुआं हो या पोखरा, कहीं से एक लोटा जल निकाले, उस मन का साफ होना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरा ये जल गंगा जल है, हम गंगोत्री से जल लाए हैं और महादेव को ले जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। मन में एक भाव बना लीजिए, और बस श्रद्धा से भगवान प्रकट होते हैं। अब वो देखिए कि अब अनजाने में, और शिव के दूत आए, शिव जी उसको ले गए, कहीं कह रहे अनजाने में
मेरे ऊपर ये जल बताइए, अनजाने में जल का इतनी महत्व है। तो आज हम जानबूझ के मंदिर जाएंगे, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बेलपत्ती पुष्प जो देखिए मंदिर जाइए तो भगवान से कहिए, भगवान आपका अरबों अरबों बार धन्यवाद, आपने 2 कदम हमको चलाए हैं, घर से गंगा जल ले आए हैं, घर से फूल पत्ती लिए हम आपको अर्पण कर रहे हैं। हे पहले प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ, अगर हमसे मन से तन से कोई गलती हो जाएगा तो स्वीकार करिएगा, अच्छा बुरे कर्म का फल तो आप देने वाले हो। भगवान से प्रार्थना करके तो पूजा शुरू करिए। अब पूजा में जो आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या समर्पयामि, भगवान सब कुछ, भगवान तो कहते हैं तुम हमको कुछ मत दो, अपना मन दे दो, अपना आत्मा दे दो, लेकिन निर्छल मन दे दो, हमको कपट छिद्र कुछ नहीं चाहिए कि मन में कपट हो, भावना हो, और वो सबसे ढिढोरा पिटते फिरो कि हम तो भगवान के मंदिर गए, हम तो जल से। भगवान जो करा दे रहे हैं, भगवान को शुक्रिया अदा करिए, भगवान आपने हमको मंदिर लिया, आपको हम एक लोटा जल लिया चढ़ाए। अब इसलिए करते करते अब क्या हुआ कि शिवलोक में गए। अब शिव जी बोल रहे हैं कि तुम जिंदगी भर पाप कर्म किए थे, लेकिन तुम्हारा सुधरना था कि अंतिम जमे तुम मेरा याद किए, अपने करने का पछतावा किए कि हम बहुत बुरा थे, बुरा कर्म किए थे, आज हमारे शरीर में कोढ़ हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन उसका मृत्यु हो गया तो शिवलोक में गया, शिव के गढ़ उसको लेके गए तो उसका मुक्ति हो गया। तो ही पार्वती माता से भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, कभी किसी की चीज़ का ढोंग नहीं करना चाहिए, और देखिए कभी अपना पूजा पाठ दान धर्म किसी से नहीं बताना चाहिए, जो भगवान ने करा दी है। आज हमसे भगवान मंदिर ले गए, आज ने हमको भगवान जो कराए भगवान को ऊपर सौंप दीजिए। कभी किसी से ढिढोरा मत पीटिए कि हम इतना दान किए, हम इतना पूजा किए, हम इतना मंदिर गए, हम इतना तपस्या किए, हम इतना पाठ किए, किसी से मत कहिए। कहीं भगवान जो हमसे करा रहे हैं, हमारे पास कौन सा बताइए, आज भगवान नहीं चलाएंगे तो क्या आप मंदिर जा सकती हैं? हमारे अंदर कौन है? शिव है, शिव बाबा जो हमसे करा दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे पास ना कोई सामर्थ्य है ना कोई औकात है, हम करने वाले कौन हैं? आज आत्मा रूपी शिव मेरे अंदर बैठे हैं तो हमसे जो कराते हैं भगवान को सौंप दीजिए, लेकिन अहंकार से मत बोलिए कि हम मंदिर गए थे, आज भगवान का पूजा किए, जप किए, बेलपत्ती का एक कुछ नहीं। हे भगवान आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आपने हमसे कराया। जो ऐसा भगवान का करके करता है उसके भगवान हमेशा साथ देते हैं। अब उसी पर पार्वती जी से सुना रहे हैं, देखो पार्वती एक सुशीला नाम की लड़की हमेशा ढोंग करती थी, हम बहुत पतिव्रता हैं, बहुत पतिव्रता हैं, पतिव्रता हैं। तो एक दिन उसके पति परीक्षा लेने के लिए कहें कि हमेशा ही ढोंग करती है, तो आज हम इसका परीक्षा लेंगे। अब उसने क्या किया कि अब पार्वती शंकर जी सब कुछ देख रहे थे, तो उसके पति का तुम मलपुआ खीर बना के रखो, हम अभी आ रहे हैं। अब उसने मलपुआ खीर बनाया, लेकिन अब उसका लार चूने लगा। अब पति को फ़ोन कर रही है, पति उसका परीक्षा लेकिन देर से आए, देर से आने के बाद कहीं से लोटा बाल्टी लीजिए, नहा के आओ जल्दी, हम मलपुआ खीर बनाए हैं। अब उसके पति मित्र के घरे चले गए, कह दिए कि हम मित्र के घर जा रहे हैं, और तुम जौन हो तुम बना के रखो। अब उसका मन लार चू रहा है। एक दिन ठोकर लगा, अब पत्थर से टकरा के उसके पति गिर गए, आँख एकदम निकल गई, मुँह बात सोचे कि मेरे पति तो मर गए हैं, वाए नहीं, अब रोएंगे गाएंगे तो क्या मतलब है, और कितनों रोएंगे गाएंगे अभी तो वापस आएंगे, लेकिन अभी हल्ला करेंगे पूरा पड़ोसी वाले जुट जाएंगे, और मेरा खीर मलपुआ धरा का धरा रह जाएगा, हम खा नहीं पाएंगे। उसने दौड़ी दौड़ी पहले किचन में गई, खूब पेट भर नटैले खीर खाई, मलपुआ खाई, खा के ढेकर दी, सोची कि खा पी लेंगे तब रोएंगे, पड़ोसी वालों को सबको बुलाएंगे, तब सब आएंगे। अब उसने अपना क्या कि जब खा ली पी ली, घूंघट काट के आके पति को गोदी में लेके लगी चिल्लाने, हाय राम मेरा पति मर गया, हाय राम। अब लोका ढंडन करते भगवान पार्वती जी से यह कथा कह रहे हैं, देखो पार्वती, दुनिया में लोग ढंडा स्त्री चरित्रो दैवो न जाने, स्त्री का चरित्र कोई नहीं जान सकता। अब देखिए पहले पेड़ तब उसके पति कहें कि तुम तो खीर बनाई, मलपुआ बनाई, अभी ना हमारे खा लिया, सबसे ढोंग करती हो कि हम पतिव्रता है पति। अब उसको शर्म के मारे लगे, उसके पति मरे नहीं थे, जिंदा थे, सब उसका देख रहे थे। जब उसके बाद जब रो रही थी उठी तो कही तुम लोग धंधा करते हो, पतिव्रता है, पति के बिना हम खा नहीं सकते, पति के बिना यह दुनिया को क्यों ढिढोरा पीटती हो, जब तुम पतिव्रता नहीं हो। हम थोड़ा सा गिर गए, अपना नाटक कर रहे हैं, तुम गई खीर पूरी मलपुआ खा ली, फिर अब वो शर्मिंदा के मारे रह के लगी भगवान से कहे, भगवान क्यों ऐसा हम किए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम कितना अपने पति को धोखा दिए। अब लगी पछताने, आवाज़ से कह दी कि हम कभी भी लोका ढंडन नहीं करेंगे कि हम पतिव्रता हैं, हम पति के बिना खा नहीं सकते, हम पति के बिना रह नहीं सकते, ऐसा
हम कभी नहीं करेंगे। आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, लगी क्षमा प्रार्थना मांगे भगवान से कि हे भगवान हमसे इतना बड़ा भूल कैसे हो गया, इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। मेरे पति जिंदा हुए, हाँ हम सोचे कि मर गए हैं, हमको कुछ नहीं सूझा, पहले खाना सूझा कि हम खा लेंगे पी लेंगे तो हल्ला करेंगे तो पड़ोसी वाले आएंगे, क्यों ऐसा किए प्रभु। उसके पति उठ के बैठ गए, उसके पति तो जिंदा थे, खाली उसका परीक्षा लेने के लिए ऐसा नाटक कर रहे थे। तो हम नाटक करने से क्या फ़ायदा, किसी को दिखाने से क्या फ़ायदा। भगवान कहते हैं जो करना है मन से करो। अरे तुमको खाना है खा लो ना, तुम्हारे पति थोड़ी ना मना कर रहे हैं। तुम नहीं, तुम पतिव्रता का ढोंग क्यों कर रही हो भाई कि हम पतिव्रता हैं, बिना पति के खा नहीं सकते, बिना पति के चल नहीं सकते। अरे जब तुम पति के बिना सब कुछ कर सकते हो तो क्यों लोका ढंडन कर रही हो। तुम्हारा मन है तुम बनाई खा लो। तो इसीलिए देखिए पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि पार्वती तुम, लोग कहते हैं कि भगवान समाधि में गए, भगवान कुछ देखते नहीं, हर एक शब्द भगवान देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितना पूजा किए पाठ किए, मेरा मन कैसा है। मन से हम कभी किसी का बुरा तो नहीं सोच लिए, मन से किसी का बुरा तो नहीं चालिए। देखिए मुँह से बोलने से ज़्यादा पाप मन से लगता है, और मन का था भगवान शंकर। तब देखिए कि आँख मूने थे, समाधि में थे, जब कामदेव अपना बाण चलाए भोलेनाथ के ऊपर से, तो भोलेनाथ का जब तीसरी आँख खुली तो कामदेव जल के भस्म हो गए। उनको तो ये पता नहीं था कि कौन मेरा तपस्या भंग किया है। तो देखिए भोलेनाथ आँख भले मुने रहते हैं लेकिन सारे संसार को देखते रहते हैं कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं। तो इसीलिए पार्वती से हे पार्वती, जो हमारे मंदिर में जाके हमको एक लोटा जल चढ़ाता है और मेरा शिव कथा कहता है, शिव कथा शिव पुराण कहता है, शिव चर्चा करता है, मेरे नाम से उड़ता बैठता है, उसके समस्त पाप तत्काल हम नष्ट कर देते हैं और उसका सारे दुख हम ले लेते हैं अपना सारे सुख। देखिए पूजा में पाठ में तपस्या में कष्ट बहुत होता है लेकिन उसका अंतिम बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं उसके जीवन से सारे मुसीबत सारे दुख हम ले लेते हैं। अब देखिए आपको नहीं समय है, नहीं जा रही है मंदिर, मन से भगवान को जल चढ़ाइए, मन से पूजा करिए, घर में बैठे रहिए, थोड़ा सा समाधि से लिए आँख मूंद लीजिए और भगवान से कहिए भगवान हम विश्वनाथ जी गए हैं, यहाँ गए हैं, मंदिर गए, आपको हम वहाँ जल चढ़ा रहे हैं, लोटा पत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्यास्मि, हे भगवान स्वीकार करिए। मन से आँख मूंद के भगवान का आराधना करिए ना, भगवान आपका पूजा स्वीकार कर लेंगे। एक ब्राह्मण मन से भगवान को खीर खिलाने का उसका मन था, मन से खिलाए, भगवान प्रकट हो गए। मन का पूजा ज़्यादा स्वीकार करते हैं भगवान, या मने से कर दिए। हम पार्थेश्वर पूजा शंकर जी बनाए हैं, उसमें पत्र पुष्प फल चढ़ा रहे हैं, उसमें भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये शिव पुराण की कथा है, आप लोग मन से सुनिए, कथा पूरी सुनेंगी तब समझ में आएगा इसका रहस्य। आधा तिहा कथा मत सुनिए और दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। देखिए उसके बगल में घंटी है उसको भी बजा दीजिए, जब ये करेंगी तो आपके खाते में पूरा पुण्य जाएगा। शिव पुराण की कथा है, भगवान कहते हैं जो मेरा मन लगाएगा कि एक अक्षर भी कथा सुनता है उसका समस्त पापन तत्काल नष्ट कर लेते हैं, उसका सारे दुख मुसीबत हम ले लेते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। उसके जीवन में कभी कोई दुख मुसीबत नहीं रहता। जो शिव चर्चा से शिव पुराण से उठता है, बैठता है, चलता है, हमेशा शिव शिव करता है, मंत्र जपता है, उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। आप लोग दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए ताकि मेरा कथा आपके पास तुरंत पहुँच रहे। हर हर महादेव। तो इतना कुछ बोले ये तो बोल ही सकती हैं आप लोग। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।